इस वीडियो में तीनों संतों की एक दूसरे से पोल खोलते हुए बातें जो सामने आई हैं वह थोड़ी थोड़ी क्लिप डालकर हमने आपकी बुद्धि के परीक्षण के लिए यह वीडियो डाली है। आप स्वयं आकलन करें, क्या यह सत्य है या इसमें कुछ गलत है। बाकी फैसला आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं। इन बाबाओं की पोल खोलने की ज़रूरत किसी को नहीं है, क्योंकि यह स्वयं अपनी पोल खोलेंगे। यह देखिए भीड़ जो आपकी धर्मेंद्र शास्त्री जी हैं, उनके यहाँ की भीड़ है, जहाँ लाखों व्यक्ति आते हैं। उनके भविष्य के बारे में वह बताते हैं। जो सही निकलती है या गलत वह आप ही आकलन लगाएं। अगर आप सही मानते हैं तो जाइए, गलत मानते हैं तो मत जाइए। यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, भारत। हम यहाँ एक छोटी सी क्लिप दिखा रहे हैं धर्मेंद्र शास्त्री की। जो भविष्य बताने वाले हैं वह किसी भी आगंतुक से, यानी जो उनके यहाँ भक्त आता है, जब सब कुछ उसके विषय में जानते हैं, फिर यह क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं या आई हैं। आप यह देखिए आगे। इंडिया में कहाँ से हैं? माँ बाप हैदराबाद से। हैदराबाद। तब तो हिंदी का कोई विषय नहीं। धर्मेंद्र शास्त्री जी ने उस महिला का नाम पूछा और उसका ठिकाना पूछा, आप कहाँ से आई हैं। यह उन्हें भविष्य के बारे में जानकारी नहीं थी, परंतु उसके बाद फिर उसके विषय में बताते हैं कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है और वह तंत्र क्रिया अभी भी वहाँ हो रही है। आप सावधान रहें, चिंता न करें, सही हो जाएंगी। खुश रहो। वो 2 मंजिल मकान था, क्या बोलते हैं उसको, 2 फ्लोर वाला, पूर्व वाले में। वहीं वो पूजा मंदिर में अभी भी फ़ोटो रखे हैं। हाँ, अभी भी फ़ोटो रखे हैं भाई का, और बार बार प्रयोग करते हैं वो खींचने के लिए, संपत्ति खींचने के लिए। ये महाराज करौली सरकार हैं, जो लोगों के भूत प्रेत और भविष्य की घटनाएं बताते हैं। आपके ऊपर किसने क्रिया कराई है या आपके ऊपर कौन सा भूत प्रेत है, क्या बाधा है। अब आप इनकी जुबानी सुनिए। इन्होंने पंडोखर महाराज की पोल खोली है। इस तरह से सभी एक दूसरे की पोल स्वयं खोलेंगे। आप स्वयं इसका आकलन करें और महसूस करें कौन सत्य है कौन झूठ है। इनकी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खास तौर से पंडोखर तू सुन ले, खुलेआम। तेरी तो औकात नहीं। तुझे 15 दिन पहले मैंने चैलेंज किया था कि तू मेरा एक बाल बांका करके दिखा। तू बहुत शेख चिल्ली की तरह तू भी उछलता है ना कि ये दरबार बंद कर दिया, तूने वो पकड़ लिया, तूने वहां वाले शक्ति पकड़ ली। अबे तूने कभी चुईया पकड़ी है? चुईया पकड़ने क्या कर ले तुझे? और ना ओके मन्नू बड़ बोलेगी अकेले साले पकड़ने की चुईया। दोनों साले नंबर 1 के बेवकूफ, दोनों मुल्ले पूज रहे हो और दोनों साले मुल्लों को पुजवा रहे हो दुनिया भर के लोगों से। और तेरे पास पंडोखर अगर कमीने, तेरे पास अगर हनुमान जी की शक्ति है तो तेरी औकात है तो क्षण भर में करके दिखा, नहीं फिर तुझको 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं। तू एक बाल बांका करके दिखा दरबार का। पंडोखर तेरी सभी शक्तियां छीन ली गई, एक शक्ति तेरे पास नहीं है। अब तू ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है, केवल ट्रिक। और ये सब पर्दाफाश होगा कल से। तुम हराम के जनों, तुमको कुत्तों ये नहीं पता हराम जादों, तुम गुरु का अपमान कर रहे हो बैठ के, अघोर पंथ के साधक का अपमान कर रहे हो बैठ के। तुम्हारी हैसियत। देवी देवताओं के फेरे मत पड़ो, ध्यान रखो, ईश्वर के फेरे मत पड़ो। और तू कमीने कहता पंडोखर तूने तारा देवी को पकड़ लिया। अबे मूर्ख आदमी, बेवकूफ आदमी, तुझे पता है मां कामाख्या क्या होती है? पब्लिक से चंदा करके फ्लैट बना रहा दिल्ली में। तेरी सब पोल खुलेगी एक एक। तेरी रखेल रहती कानपुर में अनीता, जिस दिन आएगी मुंडन करके भेजूंगा दरबार से। पूरी चिन्हित है वो सीसीटीवी में, मुखबिर बनाता है। तेरी रखेल यहां घूम रही है, तेरे साथ रही 1 साल। तेरी बीबी इसीलिए तुझे जूते चलाती तेरे ऊपर। साले सब जितने बदमाश हो सब औरत खोर हो, आराम जादो। हनुमान जी के नाम से भूत प्रेत भाग जाते हैं मूर्ख आदमी। उनका नाम लो तो भाग जाते हैं भूत प्रेत, और तू उनके नाम पे बैठ के भूत प्रेत पकड़ रहा है। हनुमान जी भूत प्रेत पकड़ रहे हैं बैठ के। हनुमान जी इतने गिरे हो गए कि अब उनको प्रेतराज महाराज की जरूरत पड़ गई साथ में। अब आगे की क्लिप में आप देखेंगे कि पंडोखर महाराज धीरेंद्र शास्त्री की पोल खोल रहे हैं और इससे धीरेंद्र शास्त्री जी बुरा मान गए उनके कहने पर। उसी की घटना को स्वयं पंडोखर जी सुना रहे हैं।
क्योंकि उनके विषय में जो कुछ उन्होंने बात कही थी वह पंडोखर जी को बहुत बुरी लगी। इसलिए एक दूसरे की पोल खोलने वाली यह वीडियो अवश्य देखें। वो व्यक्ति कभी अश्वत्थामा को बुलाता है, तो कभी कृपाचार्य को बुलाता है, तो कभी भीष्म पितामह को बुलाता है, कभी हनुमान जी को बुला लेता है, कभी गुरु द्रोणाचार्य जी आ जाते हैं। मात्र अपना उल्टा सुल्टा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी की आत्मा बुला लेते हैं। एक दिन उसने मेरी आत्मा बुला ली कि परशुराम इस दुनिया में चिरंजीवी है, हनुमान जी चिरंजीवी है, अश्वत्थामा चिरंजीवी है, बलि व्यास इत्यादि चिरंजीवी है। तो ये भूत बन के आए कैसे? ये तो अच्छा लगा कि हमारे घर के लोगों ने हमारा दाह संस्कार नहीं किया, नहीं तो हम ही मर जाते। तो मैंने उसका विरोध मोर्चा खोला। भैया भागेश्वर जी को लगा कि गुरु जी मेरा विरोध कर रहे हैं। उनके 2-3 चिंटू पिंटू थे, वो ज्यादा उचक रहे थे, SMS कर रहे थे। जैसे भागेश्वर वाले भैया धीरन जी भी अपने किसी न किसी व्यक्ति को बताते ही है। कोई पूछता है हमारे बताओ हमारी समस्या क्या है, हमारे घर में परेशान क्या है, तो वो कहते हैं तुम्हारे घर में गौड़ बाबा परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे पितर परेशान कर रहे हैं। तो जब वो बताते हैं, वो अच्छे समझते हैं कि जब वो बताते हैं तो किसी तरीके से बता रहे होंगे। तो उसी प्रकार से जब तुम दूसरों को बताते हैं, जब तुम्हारे घर के लोग हमारे पास आए तो हमने बता दिया, इसमें बुराई रहने की कोई बात। उन्होंने भी एक बार